बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, कराची में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर दहशतगर्द हमला नाकाम बना दिया गया। हमलावर तवील मनसूबाबंदी से आए थे, मकसद सिर्फ कत्ल गारत नहीं था। स्टॉक एक्सचेंज में मौजूद अफराद को यरगमाल भी बनाना चाहते थे। पुलिस और प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स ने सिर्फ चंद मिनटों में उनके अज़ाइम नाकाम बना दिए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने वाली पुलिस टीम में शामिल बहादुर एहलकार का कहना है कि एक दहशतगर्द दस्ती बम फेंक रहा था, दूसरा फायरिंग कर रहा था। तो उधर गिरे, फिर मैंने एक को शूट किया, वो मर गया था। फिर उन्होंने बोला भाई एक बंदा और भी जिंदा है जो हमें शूट कर रहा है। ये वादे सुनने में आया था मेरे को, तो मैंने भी फायरिंग बंद कर दी। वो पीछे भाग गए, तो दो बंदे, उन्होंने बोला भाई दो बंदे जो आगे फायरिंग करते जाओ और एक बंदा हमें कवर दे। जैसे वो दो बंदे फायरिंग करता गया, एक बंदा फायरिंग करता, दूसरे ग्रेनेड फेंकता गया यहाँ से आगे। तो दूसरा बंदा जैसे निकला तो मेरे को उसने देख लिया था, मेरे उसको दो गोलियां मारी, जख्मी हो गया। फिर उसने ग्रेनेड निकाला, एक हाथ में गोली मारी, वो हाथ छूट गया था, वेपन से वेपन नीचे गिर गई। तो उसने ग्रेनेड निकाला, ग्रेनेड की पिन निकालने वाला मैंने उसको सर पे गोली मारी, तो वो नीचे गिर गया। जैसे नीचे गिरा, दो बंदे आगे गए, एक को मैंने पीछे से गोली मारी थी, वो थोड़ा जख्मी हो गया। फिर आगे भाई ने जो है कार्रवाई की। दहशतगर्दों के हमले में शहीद पुलिस एहलकार मोहम्मद शाहिद की नमाज जनाजा गार्डन हेडक्वार्टर कराची में अदा कर दी गई। दहशतगर्दों से मुकाबले में 3 गार्ड शहीद जबकि 2 जख्मी भी हुए। डीजी रेंजर सिंध का कहना है कि कराची स्टॉक एक्सचेंज पर हमला इंटेलिजेंस की नाकामी नहीं बल्कि कानून नाफिज करने वाले इदारों की कामयाबी है। कराची पुलिस चीफ गुलाम नबी मेमन ने स्टॉक एक्सचेंज हमले को रॉ की साजिश करार दिया। मैं ये आपको यकीन दिला सकता हूँ कि ये टेररिस्ट इंसिडेंट किसी होस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसी की मदद के बगैर नहीं हो सकता, और उसमें सरफहरिस्त रॉ की फ्रस्ट्रेशन आप सबके सामने। चाइनीज़ कॉन्सुलेट की बात कर रहे हैं, वो 23 नवंबर 2018 को हुआ और तकरीबन 1.5 साल से ऊपर का टाइम है उसके बाद ये इंसिडेंट हुआ है। बहुत सारे ऐसे अटैम्प्ट हुए, बहुत सारे ऐसे लोग पकड़े गए जो प्रिपेयर अपने आप को कर रहे थे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कराची में स्टॉक एक्सचेंज पर हमला नाकाम बनाने वाले सिक्योरिटी एहलकारों को खराजी तहसीन पेश करते हुए कहा है कि वो पाकिस्तान के बहादुर पुलिस और सिक्योरिटी एहलकारों को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को नाकाम बना दिया। आर्मी चीफ ने भी शहीद सिक्योरिटी गार्ड्स और पुलिस एहलकार को खिराजी अकीदत पेश किया। कहा कि सिक्योरिटी गार्ड्स के चौकस रहने के बायस दहशतगर्दों का हमला नाकाम हुआ। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने वाक़े की मजम्मत की और शहीद एहलकारों के अहले खाना से इजहार हमदर्दी किया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने IG सिंध मुश्ताक महर को फ़ोन करके हमला नाकाम बनाने पर सिंध पुलिस को मुबारकबाद दी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक, सरबराह NPS फंदियार वली और दीगर सियासी और समाजी शख्सियात ने भी स्टॉक एक्सचेंज हमला नाकाम बनाने वालों को खराज तहसीन पेश किया है। चीन ने कराची में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत की है। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने एक बयान में कहा है कि चीन दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की जंग की पुरजोर हिमायत करता है। अमेरिका ने भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत की है। तर्जुमान अमेरिकी सिफारत खाने ने एक बयान में कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर सैयद मोहम्मद अली हुसैनी ने हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि पाक फौज से तमाम शुबों में शिकस्त खाकर दहशतगर्द अपनी फर्जी ताकत का इजहार कर रहे हैं। पाकिस्तान में जापानी सफीर ने अपने बयान में कहा कि हमला उस वक्त हुआ जब पाकिस्तान तेजी से अमन और इस्तेहकाम की तरफ रवा है। जापान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की हिमायत जारी रखेगा। कराची में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर दहशतगर्द हमला नाकाम बनाने वाले शहीद सिक्योरिटी गार्ड हसन की नमाज जनाजा लियारी में अदा कर दी गई। सिक्योरिटी कंपनी के सुपरवाइजर के मुताबिक जिस वक्त स्टॉक एक्सचेंज पर हमले में हसन शहीद हुआ उसी वक्त घर पर बहन भी इंतकाल कर गई। शहीद भाई और बहन की नमाज जनाजा एक साथ अदा की गई। अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। PIA ने अंदरूनी मुल्क परवाजों के किराए में बड़ी कमी कर दी है। तर्जुमान PIA के मुताबिक अंदरूनी मुल्क परवाजों के लिए कम अज कम यकतरफा किराया 12,000 रुपए होगा। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और दीगर शहरों के लिए एक तरफा किराया 12,000 रुपए बशमूल टैक्स कर दिया गया है। किराए में कमी का इतलाक आज से ही होगा।
अभी आपको बताएं, कौमी असम्बली ने 7,294 अरब रुपए के नए बजट की मंजूरी दे दी। ऑपोजिशन की तमाम तरमीम मुस्तरद कर दी गई। साबिक हुकूमती इत्तेहादी BNP मेगल ने ऑपोजिशन का साथ दिया। हुकूमत को बजट की मंजूरी के दौरान 160 जबकि ऑपोजिशन को 119 वोट मिले। ऑपोजिशन ने प्ले कार्ड्स उठाकर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर एहतजाज और अलामती वॉकआउट किया। I think ayes have it. Consequently, the motion adopted and the bill is passed. कल अभी आप लोगों ने हाजिरी पूरी दी। और कौमी असेंबली में तकरीर के दौरान बिलावल भुट्टो ने कहा कि वज़ीर आज़म जिस चीज का नोटिस लेते हैं वो महंगी हो जाती है। वज़ीर आज़म नोटिस लेना बंद कर दें। बिलावल को जवाब देते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि आप मुल्क लूटें और हम नोटिस ना लें। इमरान खान तो आए ही नोटिस लेने के लिए हैं और वो इस्तीफा नहीं देंगे। कि हमारा वज़ीर आज़म अपने आप को क्वारंटीना में रखे, कोई नोटिस ना ले, कोई तकरीर ना करे, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करे। हम नोटिस लेना बंद कर दे, तुम मुल्क लूटो, हम नोटिस लेना बंद कर दे। तुम कमीशन करो, किक्स खाओ, हम नोटिस लेना बंद कर दे। नोटिस लेना बंद कर दे। तुम मनी लॉन्ड्रिंग करो, हम नोटिस लेना बंद कर दे। नहीं नहीं, नोटिस लेंगे, नोटिस लेगा। इमरान आया ही नोटिस लेने के लिए। थैंक यू। हमारा वज़ीर आज़म इस्तीफा दे, घर चले जाए और किसी काबिल अफराद को ये काम सौंपा जाए। क्यों दे दे, किस मंतक से दे दे? इमरान खान enjoys the confidence of the house, इस्तीफा नहीं देंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने अस्पतालों में OPDs और ऑपरेशन थिएटर्स मुकम्मल फंक्शन करने के लिए महकमा सेहत से हतमी प्लान तलब कर लिया है। लाहौर में इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना था कि महकमा सेहत 10 रोज के अंदर OPDs और ऑपरेशन थिएटर्स मुकम्मल फंक्शनल करेगा। और लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत में 7 जुलाई तक तौसीह कर दी है। अदालत ने 2 जुलाई को शहबाज शरीफ को इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ से कोरोना वायरस टेस्ट करवाने का हुक्म भी दिया है। जंग ग्रुप और जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ लाहौर, पेशावर, कोयटा, बहावलपुर और नवाबशाह में एहतजाज किया गया। लाहौर में डिविस रोड पर कई हफ्तों से एहतजाजी कैंप जारी है। सीनियर सहाफी मकसूद भट्ट समेत दीगर सहाफियों का कहना था कि मीर शकील उर रहमान को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया गया है। उनकी रिहाई तक एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। पेशावर में जंग जियो और दी न्यूज के दफातर के सामने एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने कहा कि मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी गैर कानूनी है। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि मीर शकील उर रहमान को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। कोयटा में जंग बिल्डिंग में होने वाले एहतजाजी मुजाहरे में सहाफियों और कारकुनों ने शिरकत की। मुजाहरे के शुरका से खिताब करते हुए जंग एम्प्लॉयज यूनियन के सदर हम्मादुल्लाह रिद ने कहा कि अगर हुकूमत ने मीर शकील उर रहमान को जल्द रिहा ना किया तो वो एहतजाजी तहरीक को मजीद वसअत देते हुए भरपूर एहतजाज करेंगे। भावलपुर प्रेस क्लब में सहाफियों की अलामती भूख हड़ताल और एहतजाज जारी है। सीनियर सहाफी अमीन अब्बासी, राशिद हाशमी और दीगर का कहना था कि गैर कानूनी रेफरेंस के जरिए पाकिस्तान के सबसे बड़े मीडिया ग्रुप के एडिटर इन चीफ से इंतकाम लिया जा रहा है। नवाबशाह में ताजिरों और सिविल सोसाइटी ने किलौत मार्केट रोड पर एहतजाज किया। रहनुमा सिविल सोसाइटी अब्दुल वहीद बरकी का कहना था कि मीर शकील उर रहमान की बाइज्जत रिहाई तक सहाफियों के साथ ताजिर भी एहतजाज जारी रखेंगे। सियालकोट से ताल्लुक रखने वाली एक ड्राइवर की बेटी ने CSS का इम्तहान पास कर लिया। राबेल ने फॉरेन सर्विसेज में अपनी खिदमत अंजाम देने का इरादा जाहिर किया है। मजीद तफसीलात बता रहे हैं उमर एजाज। जी, सियालकोट से ताल्लुक रखने वाली रबेल कैनेडी ने CSS में इम्तहान पास किया है और इन्होंने फॉरेन सर्विसेज में अपनी खिदमत सर अंजाम देने का फैसला किया है। और इसके साथ साथ इनके जो एक भाई हैं वो भी CSS का इम्तहान दे चुके हैं, उनका रिजल्ट आने वाला है। एक तीसरी बहन है वो CSS के लिए अटेम्प्ट करने जा रही हैं। मेरे फादर जो थे वो FBR में बतौर ड्राइवर सिंस 1985 ही हैड बीन वर्किंग देयर, तो उनका काफ़ी ज़्यादा ऑफिसर्स के साथ रहना था, मतलब उनके साथ ड्राइव करते हुए जाना, उनकी पर्सनालिटी को देखना, उनके साथ गुफ्तगू करना। और वो गुफ्तगू जब वो हमसे घर पे आके करते थे, वी वर वेरी इंस्पायर्ड कि हाउ दीज पीपल आर वर्किंग इन देयर फील्ड। तो उनसे फिर हमें इंस्पिरेशन मिली। तो फिर जब हम थोड़े बड़े हुए, थोड़ा जानना शुरू किया, तो हमें पता चला कि CSS का इम्तिहान दे के हम अफसर बन सकते हैं। तो I went for it. I started searching कि what is CSS, how it is. Then my father started discussing it with the officers. Masters मैंने किया,
मास्टर्स इन zoology. तो simultaneously I was working for my master degree and I was working on CSS and plus I was doing job as well. So 3 fronts पे I was working. पाक सरजमीन पार्टी का कहना है कि के इलेक्ट्रिक के बहरान की वजह इसे फ़रोख्त करने की कोशिशें हैं। मुबैना ख़रीदारों के लिए ज़्यादा मुनाफा दिखाने के लिए के इलेक्ट्रिक ने फर्नेस ऑयल नहीं ख़रीदा। ज़्यादा मुनाफा दिखाने की कोशिश का मकसद मुबैना ख़रीदारों से अच्छी कीमत लेना है। PSP इलामी के मुताबिक के इलेक्ट्रिक अपनी नाअहली और नाकामी का मलबा दूसरे इदारों पर डालने की कोशिश कर रही है। के इलेक्ट्रिक की इजारादारी ख़त्म करके मुख्तलिफ कंपनीज को लाइसेंस दिए जाए। सिख बरादरी के मुतालबे पर शकरगढ़ में दरबार करतारपुर को आज खोल दिया गया है। भारतीय हुकूमत की जानिब से सिख यात्रियों को पाकिस्तान आने की इजाज़त न मिलने पर तमाम इमिग्रेशन काउंटर्स खाली रहे। दरबार करतारपुर कोरोना वबा के बायस मार्च में बंद कर दिया गया था। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद ने मंदिर की तामीर के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। दरख्वास्त में वज़ीर आज़म को बज़रिया प्रिंसिपल सेक्रेटरी फरीक बनाया गया है। चौधरी तनवीर एडवोकेट ने दरखास्त में कहा है कि H9 में मंदिर को दी गई जमीन इस्लामाबाद के मास्टर प्लान की खिलाफ वर्जी है। मंदिर की तामीर के लिए दी गई जमीन और तामीराती फंड्स वापस लिए जाएं। कौमी असेंबली इजलास में वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी और ख्वाजा आसिफ आमने सामने आ गए। एक साजिश सी तुहाडे मुतल्लक मैं ऐसियां गल्लां करां दा खुदा दी कसम तैनूं जगह नहीं लभनी है हॉल दे विच। मैं सही कह रहा हूँ सर, ये पिछले 12-13 दिन से जो कुछ कर रहा है मैं सुना दूंगा सारा कुछ यहाँ पे। नो क्रॉस टॉक प्लीज, नो क्रॉस टॉक प्लीज, तशरीफ रखे प्लीज प्लीज प्लीज, नो क्रॉस टॉक सर, इनकी एक्टिविटी नो क्रॉस टॉक प्लीज प्लीज फॉत प्लीज प्लीज टेक ए सीट प्लीज, ठीक है टेक ख्वाजा साहब प्लीज आगे बढ़े प्लीज प्लीज टेक ए सीट प्लीज। जनाब स्पीकर अपनी सीट पे तशरीफ रखे प्लीज। जनाब स्पीकर मैं आपको बताऊंगा, आप भी कानों को हाथ लगाएंगे, आप भी कानों को हाथ लगाएंगे। नो प्लीज डोगर साहब नहीं ऐसे कैसे हो सकते हैं? एक बंदा जो मर्जी बात करते आप माफी मंगवाएंगे? नहीं आप डोगर साहब प्लीज, ये कैसे हो सकता है? और टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने अपने बेटे अजहान मलिक के साथ नई वीडियो शेयर की है। असद खालू, it's a 4. And what about Baba? Baba, it's a 6, right? Yeah, I know. Can I have a high five, please? No? Can I have a high five? Thank you.